नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी में। आज मैं आपको हिंदू धर्म में तलाक से जुड़े एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को सुनकर आपको जीवन में बहुत ही शिक्षा प्राप्त होगी। ये कहानी है तलाक पर। क्या हिंदू धर्म में कोई तलाक जैसा शब्द भी होता है? यह कहानी सुनने के बाद आपके घर में, आपके रिश्तों में हो रही छोटी छोटी लड़ाई, अनबन सब समाप्त हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली ऐसी ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं, ताकि आने वाली ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। विवाह उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पहला डिवोर्स, जो कि एक अंग्रेजी शब्द है, और दूसरा तलाक, जो कि एक उर्दू का शब्द है। कृपया हिंदी शब्द बताइए। कहानी आज तक के एडिटर संजय सिन्हा की लिखी है। तब मैं जनमत में नौकरी करता था। एक दिन खबर आई कि एक आदमी ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मैंने खबर में हेडिंग लगाई कि पति ने अपनी बीवी को मार डाला। खबर छप गई। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। पर शाम को दफ्तर से घर पहुंचने के लिए निकला तो प्रधान संपादक प्रकाश जोशी जी सीढ़ी के पास मिल गए। मैं उन्हें नमस्कार किया। संजय जी, पति की बीवी नहीं होती? पति की बीवी नहीं होती? मैं चौंका था। बीवी तो शौहर की होती है, मियाँ की होती है। पति की तो पत्नी होती है। भाषा के मामले में प्रभास जी के सामने मेरा टिकना मुमकिन नहीं था। हालांकि मैं कहना चाह रहा था कि भाव तो साफ है ना, बीवी कहें या पत्नी या फिर वाइफ, सब एक ही तो है। लेकिन मेरे कहने से पहले ही उन्होंने मुझसे कहा कि भाव अपनी जगह है, शब्द अपनी जगह। कुछ शब्द कुछ जगहों के लिए ही बने होते हैं। ऐसे में शब्दों को घालमेल गड़बड़ी करता है। खैर, आज मैं भाषा की कक्षा नहीं लगाने आई। आज मैं रिश्तों के एक अलग अध्याय को जीने के लिए आपके पास आई हूँ। लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ निधि के पास चलना होगा। निधि मेरी दोस्त है। कल मुझे उसका फ़ोन आया और उसने मुझे घर बुलाया था। फ़ोन पर उसकी आवाज़ से मेरे मन में खटक हो चुकी थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मैं शाम को उसके घर पहुंचा। उसने चाय बनाई और मुझे बात करने लगी। पहले तो इधर उधर की बात हुई, फिर उसने कहा और कहना शुरू कर दिया कि नितिन से उसकी बनती नहीं है और उससे तलाक लेने का फ़ैसला कर लिया है। मैंने पूछा कि नितिन कहाँ है? तो उसने कहा कि अभी नहीं गए हैं, बताकर नहीं गए। उसने कहा बात बात पर झगड़ा होता है और अब ये झगड़ा बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अब एक ही रास्ता बचा है, अलग हो जाना, तलाक ले लें। निधि जब काफ़ी देर बोल चुकी तो मैंने उससे पूछा और उससे कहा, तुम नितिन को फ़ोन करो और घर बुलाओ, कहो कि संजय सिन्हा आए हैं। निधि ने कहा, उनकी तो बातचीत नहीं होती, फिर वो फ़ोन कैसे करें? अजीब संकट था। निधि को भी बहुत पहले से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि नितिन से शादी करने के लिए उसने घर में कितना संघर्ष किया। बहुत मुश्किल से दोनों के घर वाले राजी हुए थे। फिर धूमधाम से शादी हुई। ढेर सारी रस्में पूरी की गई। ऐसा लगता था कि ये जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। पर शादी के कुछ ही साल बाद दोनों के बीच झगड़े होने लगे। दोनों एक दूसरे को खरी खोटी सुनाने लगे और आज उसी का नतीजा था कि संजय सिन्हा निधि के सामने बैठे थे, उनके बीच के रिश्ते टूटने से बचाने के लिए। खैर, निधि ने फ़ोन नहीं किया, मैंने ही फ़ोन किया
और पूछा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारे घर पर हूँ, आ जाओ। नितिन पहले तो आनाकानी करता रहा, पर वो जल्दी ही मान गया और घर चला आया। अब दोनों के चेहरे पर तनातनी साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी दो जिस्म एक जान कहे जाने वाले ये पति पत्नी आंखों ही आंखों में एक दूसरे की जान ले लेंगे। दोनों के बीच कई दिनों से बातचीत नहीं हुई थी। नितिन मेरे सामने बैठा था। मैंने उससे कहा कि सुना है तुम निधि से तलाक लेना चाहते हो। उसने कहा, हाँ बिल्कुल सही सुना है। अब हम साथ नहीं रह सकती। मैंने कहा, तुम चाहो तो अलग रह सकते हो, पर तलाक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुमने निकाह ही नहीं किया है। अरे यार, हमने शादी तो की है। हाँ, शादी की है। शादी में पति पत्नी के बीच इस तरह अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर तुमने मैरिज की होती तो तुम डिवोर्स ले सकते थे। अगर तुमने निकाह किया होता तो तुम तलाक ले सकते थे। लेकिन क्योंकि तुमने शादी की है, इसका मतलब हुआ हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी को एक हो जाने के बाद अलग होने का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने इतनी सी बात पूरी गंभीरता से कही, पर दोनों हंस पड़े। दोनों को साथ साथ हंसता देख मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने समझ लिया कि रिश्तों पर पड़ी बर्फ अब पिघलने लगी। वो हंसे, लेकिन एक गंभीर बना रहा। मैंने फिर निधि से पूछा, ये तुम्हारे कौन हैं? निधि ने नजरें झुकार कर कहा, मेरे पति हैं। मैंने यही सवाल नितिन से किया, ये तुम्हारी कौन है? उसने भी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, बीवी है। मैंने तुरंत टोका, ये तुम्हारी बीवी नहीं है। ये तुम्हारी बीवी इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इसके शौहर नहीं हो। तुम इनके शौहर नहीं क्योंकि तुमने इनके साथ निकाह नहीं किया। तुम दोनों ने तो शादी की है। शादी के बाद ये तुम्हारी पत्नी हुई। हमारे यहाँ जोड़ी ऊपर से बंद कर आती है। तुम भले सोचो कि शादी तुमने की है, पर यह सत्य नहीं है। तुम शादी का एल्बम निकाल कर लाओ। मैं सब कुछ अभी इसी वक्त साबित कर दूंगा। अब बात अलग दिशा में चल पड़ी थी। मेरे एक दो बार कहने के बाद निधि शादी का एल्बम लेने निकल गई। अब तक माहौल थोड़ा ठंडा हो चुका था। एल्बम लाते हुए उसने कहा, कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। मैंने कहा, अभी बैठो, इन तस्वीरों को देखो। इन तस्वीरों को देखते हुए मेरी निगाह एक तस्वीर पर गई जहाँ निधि और नितिन शादी के जोड़े में बैठे थे और पांव पूजन की रस्म चल रही थी। मैंने वो तस्वीर एल्बम से निकाली और उनसे कहा, इस तस्वीर को गौर से देखो। उन्होंने देखी और साथ ही साथ पूछ बैठे कि इसमें क्या खास है। मैंने कहा, ये पैर पूजन की रस्म है। तुम दोनों इन सभी लोगों से छोटे हो जो तुम्हारे पांव छू रहे हैं। हाँ, तो ये एक रस्म है। ऐसी रस्म संसार के किसी धर्म में नहीं होती जहाँ छोटों के पाँव बड़े छूते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शादी को ईश्वरीय विधान माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शादी के दिन पति पत्नी दोनों विष्णु और लक्ष्मी के रूप में आ जाते हैं। दोनों के भीतर ईश्वर का निवास हो जाता है। अब तुम दोनों खुद सोचो कि हजारों लाखों सालों से विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं? दोनों के बीच कभी झिकझिक हुई तो क्या कभी तुम सोच सकते हो दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं होंगे। हमारे यहाँ इस रिश्ते में ये प्रावधान है ही नहीं। तलाक शब्द हमारे यहाँ शब्द नहीं है। डिवोर्स शब्द हमारा नहीं है। यही दोनों से मैंने ये पूछा कि बताओ कि हिंदी में तलाक को क्या कहते हैं। दोनों मेरी तरफ देखने लगे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। फिर मैंने ही कहा कि दरअसल तलाक का कोई विकल्प ही नहीं है। हमारे यहाँ तो ऐसा माना जाता है, एक बार हो गई शादी कई जन्मों के लिए। एक बार हो गई तो प्लीज़ लो ही नहीं सकता। उसने कहने की कोशिश भी मत करो, या फिर पहले एक दूसरे से निकाह कर लो फिर तलाक ले लो।
अब तक रिश्तों पर जमी बर्फ काफ़ी पिघल चुकी थी। निधि चुपचाप मेरी बातें सुन रही थी। फिर उसने कहा, भैया मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ। वो कॉफ़ी लेने चली गई। मैंने नितिन से बातें शुरू कर दी। बहुत जल्दी पता चल गया कि बहुत ही छोटी छोटी बातें, बहुत ही छोटी छोटी इच्छाएं हैं जिनकी वजह से झगड़े होते हैं। खैर, कॉफ़ी आई। मैंने 1 चम्मच चीनी अपने कप में डाली। नितिन के कप में चीनी डाल ही रहा था कि निधि ने रोक लिया। भैया, इन्हें शुगर है, चीनी नहीं डालेंगे। लो जी, घंटा भर पहले ये इनसे अलग होने की सोच रहे थे और अब इनके स्वास्थ्य की सोच रहे हैं। मैं हंस पड़ा। मुझे हंसता देख निधि थोड़ा झेपी। कॉफ़ी पीकर मैंने कहा, अब तुम लोग अगले हफ्ते निकाह कर लो, फिर तलाक ले लो। मैं तुम दोनों की ज़रूर मदद करूँगा। शायद अब दोनों समझ चुके थे, हिंदी एक भाषा ही नहीं, संस्कृति है। इसी तरह हिंदू भी धर्म नहीं, एक सभ्यता है। उपयुक्त लेख से मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ा है। आप सभी से निवेदन है कि इसे समय निकाल कर ज़रूर सुने और हमारे चैनल जय श्री नीम करोली बाबा जी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।